स्व अंगुलीरपि छिद्यते। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सुरीश्वर जी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ में 4 दिन से एक ही सूत्र पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे मेरी अंगुली कितनी भी मुझे प्यारी हो, मगर इस अंगुली में सांप ने काटा और जहर चढ़ गया है। मेरे जीवन को बचाने के लिए अंगुली काटने के लिए भी मैं तैयार बन जाऊंगा। इसी तरह कभी मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कुछ ऐसी व्यक्ति हो जिन पर मेरा बहुत लगाव हो, मगर जिनकी उपस्थिति के हिसाब से पूरा का पूरा माहौल यदि डिस्टर्ब होता है तो उनको अपने जीवन में से, मन में से, घर में से निकाल देने की तैयारी मुझे और आपको रखनी ही पड़ती है। और उसी चीज को लेकर के 4 व्यवस्था की बात 3 दिन से मेरी चल रही है। राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, जीवन व्यवस्था और एक जीवन व्यवस्था। आज एक अंतिम व्यवस्था की आपके सामने बात करना चाहता हूं, वो है धर्म व्यवस्था। आप ये मत मानो कि धर्म खुला मैदान है कि जिसको जब भी चाहे वो कर सके। धर्म की एक निश्चित तौर से व्यवस्था है। मेरे जीवन में धर्म करना, धर्मी बनना दोनों अलग बातें मैंने कल डिक्लेयर किया था। पेट में दूध डालना अलग बात है और दूध का खून बनाना एक अलग बात है। धर्म करता कोई भी, कर लेता कोई भी है, मगर धर्मी बनना वो कितना टफ है और वो धर्मी कौन बन सकता है, इनकी बात आज आपके सामने प्रवचन में रखना चाहता हूं। हम सब अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि इस लेवल पे मैं पहुंचाऊं कि नहीं। नंबर 1, आपके पास स्वीकार भाव चाहिए। अर्पण कर दो दुनिया भर का हर प्यार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया। अब माने अभी। आज तक भगवान तेरे सामने हर तरह का डाउट करके बैठा था। पहली बार अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। यहां से धर्म की शुरुआत होती है। रिपीट करना चाहता हूं, विज्ञान ये कहता है शंका करो फिर विज्ञान में प्रवेश करो। धर्म ये कहता है श्रद्धा करो फिर विज्ञान में प्रवेश करो। डाउट करने की विज्ञान में छूट है और यहां डाउट करने वाला आगे बढ़ सकता नहीं। उनको 100% समर्पित बनना चाहिए। आज आपको पूछना चाहता हूं, आपके मन में स्वीकार का भाव है या डाउट का भाव है? सरेंडर। मेरे गुरुदेव को 1964 में देखा और ये गुरुदेव ने जो भी बात बताई वो बात दिमाग में इतनी। और एक बात, दिमाग का स्वभाव है शंका करना और दिल का स्वभाव है श्रद्धा करना। रिपीट, आप दिमाग को कहीं भी ले जाएंगे वो 24 घंटे शंका 1000 बात। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मुझे पूछो ना महाराज साहब संयम जीवन में आपका जो भी आचार है उसके पीछे राज क्या है, मैं वो बताना भी नहीं चाहता हूं और शायद मुझे पता भी नहीं। संयम जीवन में स्नान क्यों नहीं करना, सो नहीं करना। मुझे परमात्मा इतने प्यारे लग चुके, इनकी एक भी बात को मैं चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं हूं। आप इनको अंधश्रद्धा भी बोल सकते हो, मगर आई एम रेडी। ब्लाइंड ट्रस्ट, और यही ब्लाइंड ट्रस्ट को लेकर के 50 साल की जिंदगी में मैंने जो अनुभव किया है वो अनुभव मुझे यही कहता है 100% ब्लाइंड ट्रस्ट रख के तू आगे चला, तेरा काम हो गया। मैं एक छोटी सी बात फिर से रिपीट करके आपके सामने रखना चाहता हूं, आपको शायद दिमाग में बैठे। और एक बात, आप चप्पल बाहर रख के आते हो प्रवचन में, आप दिमाग भी बाहर रख के प्रवचन सुनना। या कई खोपड़ी वाले ऐसे दिमाग लेकर के बैठे, इसलिए मेरी बात वो बोलते तो है। महाराज साहब को लॉजिकली हम प्रयास नहीं कर सकते, फिर भी हमारी ये बात दिमाग में बैठती नहीं। मेरी भी बात में एक बार बताई थी, फिर आज मैं कहना चाहता हूं, स्वीकार भाव क्या ताकत रखता है। 9 साल संयम जीवन के 9 साल तक एक लड़का, चाहे वो मैं, और एक पोस्टकार्ड भी नहीं लिख सकता था। मैंने बात बताई थी, फिर भी रिपीट करना चाहता हूं। पालनपुर के चातुर्मास में 2:30 पे गुरुदेव भुवन भानु सुमा ने मुझे बुलाया और इतना ही सिर में से दिया, रत्न लिखना चालू कर। 2 दिन के पहले डिक्टेशन लिखने के लिए मैं गुरुदेव के पास गया था। गुरुदेव, आप मुझे बोलते कि किसको पोस्टकार्ड लिखना है, आप लिखाओ, मुझे क्या लिखना है।
ये कमजोर। और 2:30 बजे गुरुदेव ने मुझे बुलाया और मैंने कहा गुरुदेव आप मुझे किताब लिखने की बात करना चाहते हो? 2 दिन के पहले मेरा खुद का अनुभव ये कहता है मैं पोस्टकार्ड भी नहीं लिख सकता हूं, आप किताब लिखने की बात करते हो। और गुरुदेव ने चेहरे के मुस्कान के साथ इतना का रत्न सुंदर, मेरे वचन पे भरोसा है कि नहीं, ये स्वीकार भाव, ये स्वीकार भाव। और जैसे ही गुरुदेव ने मुझे कहा वचन पे भरोसा है कि नहीं, मैंने गुरुदेव के चरण में गोद में सर रख दिया और ये वास्केप गुरुदेव ने लिया और वास्यक्षेप लेकर के मेरे सर पे डाला। 2:30 का समय और गुरुदेव ने कहा रत्न अभी लिखना चालू कर। 2:35 पे मैंने लिखना शुरू किया और 305 किताब तक पहुंचा। ये स्वीकार भाव की ताकत। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो स्वीकार भाव के आप मालिक हो क्या? सारी दुनिया में शंका करो, यहां शंका मत करो। आई वुड लाइक टू आस्क यू, तमेव सच्चम निसंकम जमजनी, भगवान आपने जो भी कहा वो सच्चा है, मेरी कोई बुद्धि लड़ाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आपको पूछना चाहता हूं आपके पास स्वीकार भाव की पूंजी है क्या? 5 चीज आपको बताना चाहता हूं। धर्म व्यवस्था, यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, यू आर रेडी फॉर दिस? ऐसे हाँ मत बोलना, आग के साथ खेलना है, आग के साथ। वाघ के मुंह में हाथ डालना है, वो ताकत नहीं। यदि आपके पास है तो धर्म में प्रवेश करेंगे। कई लोग मुझे पूछते हैं 1 साल में 2 बार, और कई मुनि भगवान 3 बार अपने हाथ से या दूसरे के हाथ से बाल खिंचवाते, जिनको अपनी भाषा में लोच कहा जाता है। आप मुझे पूछो महाराज साहब एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में आज के जमाने में भी महाराज साहब बाल खिंचवा दे, कष्ट होते, इनके भी जो लॉजिक क्या है? मैं बोला लॉजिक का काम तुझे दे दिया, मेरे पास स्वीकार भाव है, मैं कोई लॉजिक लगाने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, यू आर रेडी फॉर दिस? महाराज साहब मूर्ति में भगवान कहां से है? वो तो पत्थर की मूर्ति है। मान लिया आपके पास पत्थर की, फिर से बताऊं, नास्तिक, आस्तिक और धार्मिक 3 कैटेगरी है। नास्तिक को परमात्मा की मूर्ति में पत्थर दिखाई पड़ता है, आस्तिक को परमात्मा की मूर्ति में परमात्मा की मूर्ति का दर्शन होता है, और धार्मिक को परमात्मा खुद दिखाई पड़ता है। प्रश्न मूर्ति का नहीं है, प्रश्न आपकी दृष्टि का है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, फिर से एक बात पूछूं आपको, प्रशांत भाई मेरे पर प्यार? सोच के बोलना, पक्का पक्का मत बोलो यार, इतना बोलूंगी है बस, पक्का तो अभी चेक करूंगा। मेरे पर प्यार, मेरे वचन पर प्यार, मैं जो भी बोलूं वो बिल्कुल सही, कोई बुद्धि आपके बीच में नहीं आएगी। आज आगे चलो, चलो 1-1.5 महीने के प्रवचन के बाद आपकी ये मानसिकता बन चुकी है, ये मान के मैं आगे चलना चाहता हूं। ओके, बराबर हेमंत भाई, बराबर, कोई शंका नहीं। भरोसा नहीं बैठता है। एक जगह जहाज में सब लोग जा रहे थे ना, कई अलग अलग लोग थे, और जहाज में बाढ़ आई, नदी में बाढ़ आई, और इतना जहाज ऊपर से ऐसा गया, सबने भगवान को याद किया। किसने किसको। मैंने एक जगह किताब में पढ़ा था एग्जाम्पल, मेरी खोपड़ी से निकला हुआ नहीं है, मगर कई लोग ने याद किया। किसी ने अपने अपने इष्ट देव को याद किया, जो भी थे, महावीर को याद किया, क्रिश्चियन को, यीशु ख्रिस्त को याद किया, जो भी जिनको लगा ठीक। और एक आदमी था, उसने गणपति को याद किया, और गणपति को याद किया, उसमें तो कोई फर्क नहीं था, मगर जैसे उसने कोई नहीं आया, मगर गणपति आया ऊपर से, ऐसा मैंने एग्जाम्पल सुना। और गणपति आए तो ठीक, मगर आए तो गणपति नृत्य कर रहे थे, और वो सब हैरान, यहाँ बाढ़ आई थी, जहाज ऐसा हो रहा था, और गणपति नृत्य कर रहे थे, यहाँ सब डर रहे थे, और ऊपर गणपति का नृत्य चल रहा था। और फिर एक लड़के ने गणपति को पूछा, नीचे बैठने वाले ने, आप आए तो बराबर, मगर नृत्य क्यों कर रहे हो? और गणपति ने इतना कहा, मेरे विसर्जन पे तुम नृत्य कर रहे थे ना। तो मेरा विसर्जन हो रहा है, समझे तुम?
आज आगे चलना चाहता हूं। नंबर 1, और यहां बैठने वाले को मन में शंका है तो मुझे पूछना। मैं 2 बात करना चाहता हूं आज। विज्ञान और धर्म दोनों को कभी एक मत करना, नेवर। आप ये बोलो महाराज साहब धर्म वेरी नियर टू साइंस, मैं इनके खिलाफ हूं, बात ही मत करो, टैली मत करो विज्ञान और धर्म के साथ। विज्ञान का केंद्र बिंदु पदार्थ है, धर्म का केंद्र बिंदु आत्मा है। विज्ञान पर्वत को तोड़ के अणु बनाता है और धर्म आत्मा को परमात्मा बनाता है। विज्ञान का काम तोड़ने का है और धर्म का काम जोड़ने का है। विज्ञान जहां भी गया उसने तोड़ने का काम किया, धर्म ने जहां भी गया वहां जोड़ने का काम किया। विज्ञान का प्रयोग पदार्थ पे होता है और धर्म का प्रयोग आत्मा पे होता है। क्लियर? आप कभी भी ये मत बोला महाराज साहब विज्ञान ने भी रात्रि भोजन त्याग की। कई लोग तो खोपड़ी बात मेरे पास क्या थे मालूम है, मुझे बोलते महाराज साहब आप नंगे पैर विहार करते हो ना, एक्यूप्रेशर का पॉइंट बन जाता है। बेवकूफ, एक्यूप्रेशर से भगवान का विहार की बात, तेरे पास रख तेरा एक्यूप्रेशर की बात। हम नंगे पैर चलते इसलिए एक्यूप्रेशर का पॉइंट हो जाता है, वो तेरी बात होगी। नंगे पैर चलने से क्या होता है वो सोचने के भी लिए तैयार इसलिए हम नहीं है। जो भगवान हमें पसंद आए उनके हर शब्द हमें पसंद है, हम कोई तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। आज आपको बताना चाहता हूं धर्म व्यवस्था। नंबर 1 स्वीकार भाव, नंबर 2 सत्कार भाव। नंबर 1 स्वीकार, नंबर 2 सत्कार। सत्कार माने स्वीकार और सत्कार में फर्क है। स्वीकार में कोई आनंद हो ही गारंटी नहीं, मगर सत्कार में तो आप जानबूझ करके बोलेंगे गुरुदेव वेलकम, कमाल। यहां चातुर्मास का प्रवेश मैंने किया, तुम सबने संघ ने बैंड बाजा के साथ जो प्रवेश करा वो सत्कार था। यहां बहन को जो बुलाया वो स्वीकार नहीं था, मगर क्या था? सत्कार। आज आपको पूछना चाहता हूं धर्म के कोई भी क्षेत्र में तुम धर्म करना चाहते हो सत्कार के साथ। 2 बात करना चाहता हूं, रोते रोते कभी धर्म करना नहीं और धर्म करने के बाद कभी रोना नहीं। रिपीट, रोते रोते कभी धर्म करना नहीं और धर्म करने के बाद कभी रोना नहीं। पक्का? मान लिया एक बात बताना चाहता हूं, सर बोलो तुम यहाँ प्रवचन में बैठे हो, यहाँ प्रवचन में बैठे हो, आपके मन में डोनेशन का भाव नहीं है, मगर डोनेशन का माहौल बन गया। बाजू वाला ने आपको कहा आपको 2 लाख तो लिखाना पड़े और आप लिखा देंगे। सच बोलो, आनंद के साथ या मजबूरी के साथ? रिपीट जल्दी, क्या है? आनंद के साथ। तो पहले क्यों नहीं लिखा है? उनको प्रोत्साहित क्यों करना पड़ा? हाँ, वो टाइम और इसने प्रेरणा किया। अभी सच बोलो, बाहर जाकर के उनको बहुत धन्यवाद देंगे। बाहर जाकर के उसको बहुत धन्यवाद देंगे। यार अच्छा किया, मेरे मन का भाव नहीं था मगर आज प्रवचन में आया और तूने 2 लाख का डोनेशन के लिए मुझे प्रेरित किया, लाख लाख धन्यवाद है। और हमेशा इसी प्रेरणा करते रहना, बोलेंगे ना? आपने कभी वापी जिला के बाजू में उदुवाड़ा गांव में कहीं नहीं देखा हो तो एक बार कहा जाकर के उदुवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वलसाड़, यहां बैठने वाली इतनी माता और बहनों को मैं कहना चाहता हूं, लड़की की शादी हुई थी वहां, एक बाप ने अपने दामाद को ढूंढा वो उदुवाड़ा में। आज लड़की का ससुराल उदुवाड़ा था, शादी की तैयारी हो चुकी। लड़की को बाप ने बोला बहन भगवान की कृपा से तेरे पिताजी के बाद जम के संपत्ति मिली, अबाउट व्हाट यू विश। ये शादी करके तू उदुवाड़ा जा रही है, तू बोल मैं तुझे क्या दूं। और ये लड़की के मन में भाव, ये सत्कार की मानसिकता। आज लड़की ने इतना कहा, पिताजी कई पिताजी अपने बेटी को बहुत कुछ देते होंगे, गाड़ी बंगला मोटर ज्वेलरी जब कुछ देते होंगे, आप भी पिताजी मैं मांगू तो देने के लिए तैयार हो, मगर आपने मेरी चॉइस पूछी है, तू क्या चाहती है? तो पिताजी एक ही बात बताऊं, उदुवाड़ा गांव में जहां मेरी शादी हो रही है वहां एक भी शिखरबंदी मंदिर नहीं है। मैं चाहती हूं यदि आप देना चाहते हो शिखरबंदी मंदिर दे दो। आज उदुवाड़ा के हाईवे पे तुम चले जाओ, भगवान शंकर पार्शनाथ का शिखरबंदी मंदिर बना है। एक बाप ने अपनी बेटी को ससुराल जाते वादा किया और भगवान पार्शनाथ का मंदिर दे दिया। ये सत्कार की भूमिका। रोते रोते धर्म मत करो, मर्दानगी के साथ करो। चारित्र के मार्ग पर हम निकले ने, संसार छोड़ के निकले थे। यहां बैठने वाले सभी के मां बाप रो रहे थे वो स्टेज पे, और अकेला मुनि हंसता था। तुम
तुम्हारे वहां 2-2 रुपए के लिए भाई भाई का खून कर सकता, वहां लाखों करोड़ों रुपए छोड़ के हम नृत्य कर रहे थे। 50 साल के पहले जब इस हाथ में आया ना 10-12 हजार लोगों के बीच में मैं नृत्य कर रहा था। छोड़ने का आनंद नहीं, ये पाने का आनंद। या आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, सरकार की मानसिकता है, आगे चलना चाहता हूं 5 बात, और ऐसे 5 चीज जिस महापुरुष में बैठी थी वो चंद्रशेखर महाराज, इनकी भी बात मैं करूंगा। मगर पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, सरकार की मानसिकता धर्म के क्षेत्र में, महाराज साहब जो भी धर्म करने का जीवन में मौका मिलेगा, महाराज साहब मस्ती के साथ आगे चलना चाहता हूं। प्रशांत में बराबर, कभी कभी मजबूरी से भी, किसी की शर्म से भी धर्म करना पड़े तो रोते रोते मत करना, चेहरे के मुस्कान के साथ करना। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है कि टफ है? माने तुम मुझे बताओ तो मैं भी थोड़ा प्रयोग करूं तुम पर। नहीं, तुम बोलो माना से सीधे सीधे हम धर्म नहीं करेंगे, आप बोलेंगे तो ही करेंगे, तो फिर आप पर भी मैं जोखम उठाऊं और जुगाड़ खेलूं। प्रशांत भाई, आपको बिना पूछे 11 लाख का डोनेशन डिक्लेयर करूं, बहुत मुझे धन्यवाद देंगे? क्या है प्रशांत भाई की चेहरे पर? हाँ, उन पर ट्राई करो। हाँ, कोई मिलना चाहिए तुम्हें, इन पर ट्राई करो, मुझे छोड़ दो। नहीं, बराबर है। एक माँ ने अपने बेटे को स्कूल में भेजा तो टीचर को इतना कहा, सर ऐसा है ना, मेरा बेटा बहुत थोड़ा कमजोर है। माने एक काम करना, गलती करेगा मगर गलती करो तो उनको कुछ बोलना नहीं। तो टीचर ने कहा, बहन उनको कुछ बोले बिना वो गलती कैसे सुधरेगा? तो वो माने क्या कहा, माने टीचर को बाजू वाले लड़के को डांटना, उनको देख करके वो समझ जाएगा। तुम ये बोलते हो? और यहां बैठने वाले भी कई लोग ऐसे होते हैं, मेरे प्रवचन में कोई बोलता हूं ना कुछ टॉपिक, बाहर निकल के वो एनालिसिस करते, आज गुरुदेव ने उनको बराबर लिया, अरे तेरा नाम था कि उनको ही लिया। नंबर 1 स्वीकार भाव, नंबर 2 सत्कार भाव। आज जब मेरे जीवन के सामने देखता हूं हजारों लोग इतने परिचय में, इन लोगों का सत्कार का मैं देखता हूं, आज वो बात मैं निश्चित रूप से आपके सामने कहूंगा। सत्कार क्या हो सकता है? एमपी में आगर गांव है, आगर नाम सुना होगा शायद। मेरा प्रवचन चल रहा था, दोपहर के समय में करीबन 400-500 लोग होंगे, और मेरे प्रवचन में एक सजेशन दिया कि आज एक काम करो, कोई भी भिखारी मिले उनको कम से कम 1 रुपया दे देना, ओनली 1 रुपीज। लॉजिक चला जो यहां भी होगा, ऐसी बुद्धि वाले भी लोग होते, रुपया देने में भी सोचते, मानस है मेरे रुपये देने के बाद वो गुटखा खाएगा, सिगरेट पीगा, होता है ना, यहां भी होंगे ना कई लोग ऐसे। ओके, वो अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे आगे जाना है। वहां बहुत चर्चा हुई, महाराज साहब मेरे रुपये देने के बाद वो सिगरेट पीगा, गुटखा खाएगा, इनका पाप किसको लगेगा? बोलो छोड़ो सब, अभी उनको चर्चा नहीं, जवाब सबका दे दिया। और पूरी प्रजा ने, पूरे पब्लिक ने 1 रुपये का नियम लिया, भिखारी को 1 रुपया देना। और दिन में उसी टाइम एक भाई की ओर से 1 रुपये का संघ पूजन था, और बाहर एक भिखारन बैठी थी बहन, एक ही। प्रवचन समाप्त हुआ, सभी को 1-1 रुपया मिला, और वही रुपया लोगों ने सोचा कि आज का ही नियम 1 रुपये का भिखारी को दान देना, और रह जाए तो 1000 की पेनल्टी थी। कितना रह गया तो 1000 की पेनल्टी, और सब ने 1-1 रुपया दे करके वो भिखारन को एक साथ 500 रुपया मिल गया। सत्कार की बात मैं अभी करना चाहता हूं। शाम को प्रतिक्रमण करने के लिए बैठा था, और आगर के एक सुश्रावक मिलने के लिए आए, आंख में आंसू थे। महाराज साहब, आगर में इतने साल रहने में हजारों प्रसंग मैंने देखे, मगर आज का प्रसंग महाराज साहब हिला दिया। मैंने बोला क्या हुआ? महाराज साहब आज प्रवचन में मैं भी तो आया था, और महाराज साहब वो भिखारन को हम सबने 1-1 रुपया दिया। आज महाराज साहब प्रवचन में घर पे जाने के पहले मंदिर में दर्शन करने के लिए आया, और जैसे ही दर्शन करने के लिए अंदर महाराज साहब मंदिर में
मैं बाहर निकला और उसी टाइम वो भिखारन मुझे मिली जो बाहर रह करके जिसको हमने 1-1 रुपया दिया था, और वो भिखारन का साड़ी का पल्लू ऐसा था और 1-1 रुपया उसमें भरे पड़े थे। और मैंने वो भिखारन को पहचाना, जानबूझ करके सामने से पूछा, बहन मंदिर में क्यों? महाराज साहब भिखारन का जो जवाब था, और उसने कहा ये जो आज भीख में रुपये मिले ना 500, वो 500 रुपया परमात्मा के मंदिर में भंडार में रखने के लिए आई हूं। और आगे सुनो महाराज साहब, मैंने मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था। हम ये लॉजिक लगाते थे कि भिखारन को 1 रुपया देने के बाद सिगरेट पिएगी, वो करेगा। और ये भिखारन महाराज साहब 500 रुपया भगवान के मंदिर में रखने के लिए आई थी। और मैंने पूछा, एक साथ 500 रुपया और भिखारन तुझे मिला, और ये मंदिर में 500 रुपया, तो आज तक भीख में 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया तो बहुत मिला। रोज परमात्मा के मंदिर से बाजू में से निकलती थी और भीख लेने के लिए जाती थी। परमात्मा की परम कृपा, भगवान की कृपा से आज एक दिन में 500 रुपया साथ में मिला, तो मुझे लगा जिनकी कृपा से मिला उनके ही चरण में रख दूं, और इसलिए 500 रुपया मंदिर में रख दूं। भिखारन 500 रुपया रख सकती है, यू बिलीव इट? महाराज साहब नशा उतर गया। एक छोटे आदमी को गलत मानने की हमारी मानसिकता ने महाराज साहब 1 मिनट में वो भिखारी ने चूर चूर कर दी। महाराज साहब, एक नौकासी का पचकान करो, आप 1 रुपए का भिखारी को दान करो, मगर चेहरे के मुस्कान के साथ करो, रोते रोते मत करो। मैं ये नहीं कहता हूं बड़ा धर्म करो, जो भी धर्म करो वो चेहरे के मुस्कान के साथ, सत्कार के साथ। आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, सच बोलो, भिखारी को देते हो कि भिखारी के सामने फेंकते हो? मैं रिपीट करना चाहता हूं, सच बोलो, भिखारी को देते हो कि भिखारी को फेंकते हो? छोटा सा प्रश्न। यदि चलते चलते फेंकते हो तो मुस्कान नहीं है, आज विद रिस्पेक्ट देते हो तो मुस्कान है तुम्हारे पास। यहां बैठने वाली इतनी बड़ी सभा में आई वुड लाइक टू आस्क यू, देते हो कि फेंकते हो? संस्कारी बताइए। क्या हुआ क्या नहीं, जल्दी बोलो। हाँ, प्रेम से। नंबर 1 स्वीकार्य धर्म की व्यवस्था, सत्कार वो भी तो धर्म की व्यवस्था। नंबर 3 प्रतिकार। ना बोलने की तैयारी वो है प्रतिकार। कांटे को तुम ना बोल देते हो, तुमने कीचड़ को ना बोल दिया। आपके सामने कोई डाकू मिल गया तो आपने ना बोल दिया। शरीर में रोग पैदा होता तो आपने ना बोल दिया। भगवान कहते तेरे जीवन में यदि पाप का प्रवेश हो, ना बोलने की तैयारी रखना, प्रतिकार। आई एम नॉट रेडी टू इन्वॉल्व इन माई लाइफ। आप रास्ते से जाते रहे और किसी ने बोल दिया क्लब में आ जाओ, ना बोलने की ताकत। एक बार तो देख ले मोबाइल में ब्लू फिल्म, ना बोलने की ताकत। नंबर 1 स्वीकार, नंबर 2 सत्कार, और नंबर 3 प्रतिकार। सच बोलो, ना बोलने की ताकत आपके पास बनी है क्या? भगवान महावीर ने यह कहा कि यह नहीं खाना चाहिए, 100% ना, बिल्कुल नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। रात्रि भोजन भगवान महावीर ने ना बोला है, मुझे कोई लॉजिक नहीं चाहिए। महावीर ने ना बोला, मैं नहीं करूंगा। क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या सोचना क्या नहीं सोचना, हर व्यवस्था भगवान महावीर के शासन में है। जो भी भगवान ने ना बोली है 100% मेरी माना रहेगी। सच बोलो, आपके पास प्रतिकार की क्षमता है? आपके घर में टीवी में जो भी सीरियल में जो भी आप देखते हो, वो देखने के बाद आपके मन में कोई भी गलत सोच नहीं आती, और गलत सोच आती है उसी टाइम तुम टीवी की स्विच ऑफ कर देते हो।
गारंटी। मां बाप ने ना बोला है, गुरुदेव ने ना बोला नहीं, भगवान महावीर ने ना बोला है, नहीं। हमारा मुनि जीवन स्वीकार और सत्कार से नहीं चलता है, प्रतिकार से चलता है। नहीं, चाहे दुनिया भर की प्रलोभन मेरे आंखों के सामने जाए, बोले कि नहीं भगवान महावीर ने ना बोला है, क्या गलत है मैं नहीं सोचना चाहता हूं। महावीर का ये संदेश ये नहीं करना है, गारंटी के साथ नहीं। आपको पूछना चाहता हूं, मान्य है? यहां बैठने वाले को, इतनी बड़ी सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, महावीर ने जहां भी ना बोला है, आपको मान्य है वो विदाउट लॉजिक? दक्षिण में करीबन जिनके हाथ के नीचे 120 लॉयर काम कर रहे, वो सोराना एंड सोराना कंपनी है। आज आपके सामने उनका नाम देता हूं। मेरी मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी में सोराना एंड सोराना की ओर से एक साइन है, बड़े शालीन। पहली बार मुझे पता चला, रायपुर में मिलने के लिए आए, तब नजदीक से उनको देखा। दक्षिण में जिनका नाम है, शायद नंबर 1 पे बैठे वो दक्षिण में। आपके हाथ के नीचे 120 लॉयर काम कर रहे, और आपने अपने जीवन में 4 चीज 5 चीज कंप्लीट पक्की की है माना साहब। नो करप्शन का एक भी केस, नो लिकर, नो वायलेंस एंड नो टोबैको। माना साहब मेरी कंपनी पे बोर्ड है, टोबैको का कोई भी केस, वायलेंस का कोई भी केस, लिकर का कोई भी केस और करप्शन का कोई भी केस, एक भी केस जीवन भर के लिए यहां कोई आना नहीं। मैंने बोला ये ताकत, माना साहब ताकत आगे की बात। आप तो माना साहब पूरा संसार छोड़ के बैठे, हमने वो तो नहीं सुना, मगर भगवान महावीर ने जिनकी ना बोलिए 100% वो बिजनेस में नहीं आएगा। और दूसरी बात, दक्षिण में 1 नंबर को लेकर के बैठा हूं, इनका आनंद नहीं है, मगर महाराज साहब आज तक कभी 2 नंबर का पैसा नहीं लिया, और ये 4 चीज को छोड़ करके बिजनेस कर रहा हूं। पूरा दक्षिण मेरे पीछे पागल है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, सत्कार में आपका नंबर लग गया, प्रतिकार में आपका नंबर पक्का? आपके घर के चौके में वही चीज जो भगवान महावीर ने ना बोली है, वो कोई चीज आपके चौके में नहीं? बहनों को पूछना चाहता हूं, आप फ्लाइट में जाओ, क्या है प्लस पॉइंट से? आप फ्लाइट में जाते हो ना, क्या मिलता है? जैन फूड मिलता है, मिलता है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं। कभी कभी कोई जैन मेरे पास आकर के मुझे पूछता है, मानस साहब क्या ताकत हमारी, इतनी कम्युनिटी में हम छोटे, मगर मानस साहब पूरी फ्लाइट में हमारे वहां जैन फूड की डिमांड होती है, मानस साहब हम मांगते तो वो देते। इससे मुझे आनंद है, मगर उससे ज्यादा दुख मुझे इसके लिए है कि फ्लाइट में जैन फूड आ गया, आपके घर में जैन फूड आया कि नहीं वो मुझे शंका है। आप बोलो कि हमारा शाम आ चुका है। जबान से गाली कभी नहीं बोलते हो? नेवर ब्लू फिल्म, चाहे दुनिया ऊपर से नहीं जाए, कोई भी फ्रेंड हो माना साहब भाग जाऊंगा मगर खड़ा नहीं रहूंगा महावीर को याद करके। ये सफेद कपड़े नहीं है, बेदाग कपड़े हैं। ये पहनने से बाहर का कचरा तो अंदर जाता ही है, मगर जीवन बेदाग बना के बैठे हम। मर्दानगी के साथ आपके सामने बोल पाता हूं, ताकत है मेरी कि महावीर ने जो ना बोला, नॉट पॉसिबल एट ऑल इन माई लाइफ। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, प्रतिकार के क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या? यह भगवान महावीर की धर्म व्यवस्था है। यहां स्वीकार भी करना है, सत्कार भी करना है और प्रतिकार भी करना है। सत्कार के बाद प्रतिकार में तू नहीं आया और 24 घंटे वो प्रतिकार को तू अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते रहा, तेरा सत्कार का कोई प्राइस नहीं हो, कोई मूल्य नहीं है। जानना चाहता हूं आपकी मानसिकता क्या? जल्दी बताओ। हाँ कि ना, खोखले हो कि यू आर 100% पास? खोखले क्यों?
कोई नहीं, आप कोई भी बोलो, आप बीमार पड़े हो, आपका खुद भी हो, मगर नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, चाहे जीवन खत्म कर दूं। हमारे वहां 10 वैकालिक सूत्र में लिखा है, सेयम ते मरणम भवे। भगवान महावीर का संदेश, मेरी आज्ञा का खून करके जीवन लंबा चलाना इससे बेहतर है मर जाना तू। महावीर का संदेश 10 वैकालिक सूत्र में, सेयम ते मरणम भवे, मरण तेरे लिए कल्याणकारी बना रहेगा, मर जाना तू। और एक बात मुझे बताओ, सच, बहुत छोटी सी बात, पाप आपके पीछे कि आप पाप के पीछे हो? आज प्रतिकार की बात निकली तो पाप 2 प्रकार के होते, कई पाप आपके पीछे लगे हैं और कई पाप के पीछे आप लगे हो। मैं क्लियर करूं क्या? बाजार में जाने का पाप आपके पीछे लगा है, आप जाना ही पड़ेगा क्योंकि संसार में बैठे हो, कोई विरोध नहीं। आप ये बोलो कि महाराज साहब आपकी तरह अभी 12 घंटे उपवास में बैठेंगे, आपका परिवार घर जीवन नहीं चलेगा, आपको 100% जाना ही पड़ेगा, ओके। बाजार में जाने का पाप आपके पीछे लगा है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, होटल में जाने का पाप, सिनेमा के थिएटर में जाने का पाप, क्लब में जाने का पाप, वो आपके पीछे लगा है कि इनके पीछे आप लगे हो? थोड़ा क्लैरिफिकेशन आपसे चाहता हूं। जीवन में कई पाप ऐसे कि आप किए बिना आपका जीवन 100% नहीं चल सकता। भगवान महावीर ने उनको अर्थदंड कहा है, अर्थदंड। मगर जो पाप करना आपके जीवन में कोई जरूरी नहीं है, वो पाप के पीछे भी आप लगे हो, इनको भगवान महावीर ने अनर्थदंड कहा है। आप मुझे इतना बता दो महाराज साहब, वो पाप जो हमारे पीछे लगे वो उनकी बात हम नहीं करना चाहते, मगर जो पाप के पीछे आप लगे वो छोड़ने के लिए तैयार? ओके, मनोरंजन का कोई विरोध नहीं, मगर भगवान महावीर ने जो ना बोली वो मनोरंजन 100% नहीं। और एक बात, तेरा बेटा भी बोलेगा कि पापा घर में नंगी लड़की को मैं टीवी में देखता हूं, मनोरंजन होता है, तो हाँ बोलेगा क्या? मर्यादा में हो मनोरंजन है, वो मर्यादा नहीं है, वो मनोदूषण है, मंजन। आज एक बात बताना चाहता हूं, मैं रतलाम में था, सच बताऊं, कभी कभी आपको देखने के बाद लगता है कि फ्रॉम वेयर आई स्टार्ट। एक लड़का मेरे पास आया, महाराज साहब शिविर बंद कर दो। महाराज साहब 2-2 के लड़के के सामने इतना खींच के बोलते हो, महाराज साहब आपके जीवन को डैमेज कर दो। हम महाराज साहब सुधरने वाले नहीं। वो लड़का रो रहा था, क्या हुआ भाई? महाराज साहब कल जो दृश्य दिखाने लगा कि हम महाराज साहब बिल्कुल पशु से भी गए, शैतान भी हमारे से शायद अच्छा होगा। क्या हुआ? महाराज साहब रतलाम में एक संपन्न परिवार में पुत्र वधू की डेथ हो गई। शी वॉज द प्रेग्नेंट। महाराज साहब कल की स्मशान यात्रा अर्थी निकली। पूरा रतलाम महाराज साहब वो संपन्न और संस्कारी परिवार था, और महाराज साहब स्मशान यात्रा निकली। परिवार की वेदना, महाराज साहब शी वॉज अबाउट 25-27। पेट में बच्चे को लेकर के जो कुछ भी हुआ, महाराज साहब वो शांत हो गई। और शांत होने के बाद महाराज साहब स्मशान यात्रा निकली। आई वॉज इन्वॉल्व, महाराज साहब भी तो अंदर था। आपकी शिविर में आने वाले कई लड़के भी महाराज साहब स्मशान यात्रा में साथ में थे। महाराज साहब लकड़े रखे, लकड़े पे अर्थी रखी। महाराज साहब पूरे परिवार की आंख में जो आंसू थे ना महाराज साहब, मैंने जिंदगी में कभी ऐसी स्मशान यात्रा भी देखी नहीं। और महाराज साहब उसी टाइम एक करुण दृश्य मैंने देखा। बराबर अर्थी के 10 कदम 15 कदम दूर महाराज साहब 5-7 लड़के कोने में जाकर के शेयर बाजार का मोबाइल पे सौदा कर रहे थे। मजाक और मस्करी के साथ यहां महाराज साहब एक 25 साल की एक बहन की देह जल रही है। पूरा परिवार बेहोश होने की तैयारी में वहां शेयर बाजार का सौदा और चेहरे के मुस्कान के साथ
मजाक और मस्करी के साथ। इतने महाराज साहब हम शैतान बन चुके हैं कि स्मशान यात्रा भी हमारे लिए मजाक बन रही है। महाराज साहब क्या करेंगे हमारा साहब मेरे सामने प्रवचन के लिए? आप करने क्या चाहते हो? हमारे परिवार में मोबाइल आया, मंदिर में मोबाइल आया, आपके सामने मोबाइल आया, महाराज साहब भी स्मशान में आया, और वो भी किसी की अर्थी चलती है तब। महाराज साहब एक काम करो, कल शिविर का दिन है ना, महाराज साहब बोलो, आप बोलो कि मैं शिविर बंद करना चाहता हूं। एक बात तो मेरे में महाराज साहब पैदा करो, मंदिर में नहीं जाते मगर स्मशान में तो जाने का मौका मिलता है। और सच बताऊं, दूसरे दिन में चमक के बोला, सभी के चेहरे नीचे थे। यह मोबाइल स्मशान यात्रा में भी नहीं छूटता है। तुम्हारी बहन, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी कोई पुत्रवधू हो तो मालूम पड़े कि यह मजाक क्या कर सकती है आपके परिवार को। और एक लड़के ने बोला, महाराज साहब आप हमसे क्या उम्मीद करते हो? मैं भी इतनी उम्मीद करता हूं जीवन भर के लिए स्मशान में कभी मोबाइल ले जाना नहीं, और जाना पड़े तो मोबाइल स्विच ऑफ कर देना प्लीज। मोबाइल ये बात चालू करने की गलती मत करना। और पूरी सभा खड़ी होकर के नियम लेकर के बैठी, आज से महाराज साहब जीवन भर के लिए स्मशान में मोबाइल नहीं। और दूसरे दिन रतलाम के पेपर ने बॉक्स आइटम में कवरेज किया, हजारों लड़के ने शिविर में यह नियम लिया कि स्मशान यात्रा में मोबाइल नहीं, या तो स्मशान में मोबाइल नहीं। मुस्लिम समाज मुझे मिलने के लिए आया, महाराज साहब बहुत अच्छा काम आपने कर दिया। हम मुस्लिम समाज भी महाराज साहब तय करते, अब से कब्रिस्तान में कभी मोबाइल नहीं ले जाएंगे। आज आपके सामने में बस ये इतनी छोटी सी गुरु दक्षिणा चाहता हूं, सभी के हाथ खड़े। धारणा अभिग्रह बचकाय, धारणा अभिग्रह बचकाय नदरम गणम सहसा गण महत्रा गण सव समय वित्याकरण वो सिरे। जय सच बताऊं, कभी कभी मुझे भी लगता है कि आपको मैं कहां से रोकूं। यदि स्मशान में किसी की अर्थी चलती है, वहां भी तुम बाजार का सौदा कर सकते हो, तो फिर तुम्हारा हृदय है कहां? मैं समझ नहीं पाता हूं। स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार, और चौथे नंबर का क्षेत्र है परिवार। धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला का परिवार बहुत बड़ा होता चलेगा, बहुत बड़ा। आपके परिवार में 10 लोग हैं, मेरे परिवार में अनंत जीव है। आपके परिवार में 10 जीव, शायद 10, 12, 14, 15, 20, 25 लिमिट है आपके पास। मेरे पास चलते 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 चिटी भी पैर के नीचे ना जाए, उनके लेकर के मैं साबत हूं। रात को सोने के बाद करवट बदलते बदलते कभी मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी मानसिकता। सुबह उठे और कपड़े पे एक छोटा सा खून का दाग दिखाई पड़ा, साधु रोया है। गुरुदेव, करवट बदलते समय पता नहीं चला कोई मच्छर आ गया और मर गया, इनका प्रायश्चित मुझे चाहिए। यह मच्छर भी हमारे परिवार में है। धर्मी वो होता है जिनका परिवार बड़ा बढ़ता चलता, छोटा नहीं। मैं आपको पूछना चाहता, सच बोलो, आपका परिवार कितना? वॉचमैन परिवार में, लिपमैन परिवार में, घाटी परिवार में, नौकर परिवार में, चिट्टी, कुत्ता, बिल्ली, गद्दे, हर आपके परिवार में यह धर्मी बनने की भूमिका है। नंबर 1 स्वीकार चाहिए, नंबर 2 सत्कार चाहिए, नंबर 3 प्रतिकार चाहिए, और नंबर 4 साथ बोलो, मैं पूछना चाहता हूं आपके, वो चंद्रशेखर महाराज थे। आपने मुझे बताया कि रत्न समाज कभी ना कभी उपवास है कि जहां भी मैं चढ़ता हूं ना, वहां रात को यदि कोई कुत्ता रोता है ना, कोई कुत्ता रोया, मैं पूरी रात सो नहीं सकता हूं। यहां बैठे हमारे उनकी सभा देखी होगी, जब स्टॉक एक्सचेंज में कितने साल के पहले आए थे, उनके साथ प्रवचन आपका चलता था, मैं खुद श्रोता बन के बैठता था। 5,000, 7,000, 10,000 की सभा आपके लिए बिल्कुल कॉमन थी, और हजारों की सभा में हजारों को डोलाने वाला एक साधु, एक कुत्ता यदि भोगता है, रो रहा है, वो सो नहीं सकते थे। बाजू वाले किसको बोलते थे, जाकर के बोले ना, ये कुत्ता क्यों रहा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपके परिवार में कौन? आपके परिवार में कौन?
अननोन आदमी, एक छोटा सा प्रश्न फिर से पूछना चाहना, सर बोलो आप गाड़ी लेके जा रहे हो और आपको पता चला कि गाड़ी को किसी कुत्ते को टक्कर लगी है, वो मरा नहीं मरा मालूम नहीं, मगर आई वुड लाइक टू आस्क यू, सर बोलो आगे जाके गाड़ी 100% रोकेंगे? इतनी बड़ी सभा, खचोखच भरा हुआ मंडप, एक छोटा सा प्रश्न, आपकी गाड़ी की टक्कर कुत्ते को लगी है, क्या हुआ मालूम नहीं, आप गाड़ी आगे गई और पता चला 100% टक्कर लगी है, रिवर्स में लेकर के कुत्ता का क्या हुआ, देखेंगे कि गाड़ी आगे जाएगी? एक बात नहीं तुम बोल सकते हो, ये अपराध किसका था, कुत्ते का कि तुम्हारा? अरे मर गया कि जिंदा वो देखने के लिए भी तुम तैयार नहीं, यही गाड़ी भगाते रहते हो। कौन है तुम्हारे परिवार में? तुम्हारी मां, तुम्हारी बहन, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, ये तुम्हारा परिवार नहीं है? खामे में, मिट्टी में, शिवमस्तु, सारे जगत का जीवन का कल्याण हो भगवान, सभी के साथ मेरी क्षमापना, मैत्री सभी के साथ। यह हर शब्द में सर्व शब्द लिखा है। और मैं आपको पूछना, सच बोलो, मुझे बताओ ना, आपके परिवार में कौन, आपका वॉचमैन आपके परिवार में बोलेंगे आप कि बेटा जीवन में तेरे घर में कभी भी कुछ दिक्कत आ जाए तो मैं बैठा हूं, तेरा परिवार में बैठा हूं? मैं आज मैंने शायद मुझे बताया, फिर भी मैं रिपीट करना चाहता हूं, दीपचंद गाड़ी ने मुझे बताया था, महाराज साहब मेरी वहां कंपनी में कोई भी काम करने वाला, चाहे मेरा नौकर हो, चाकर हो, रसोइया हो कि ड्राइवर हो, महाराज साहब 25 साल तक कंटिन्यू जिसने नौकरी की, आफ्टर 25 ईयर्स यू मस्ट हैव टू बी रिपीट, और 25 साल के बाद रिटायर होने के बाद वो जब घर पे जाएगा, जिंदगी भर के लिए 25 साल के वक्त जो तनख्वाह था वो सैलरी जीवन भर के लिए उनको देना। नहीं समझे दीपक भाई? और माना साहब मेरा रसोईया आज 98 पे, माना साहब आपके पास बिना लकड़ी और बिना चश्मा आपके पास आया हूं, देखता हूं आपको 98। मैंने बोला किचन भाई ये आपके स्वास्थ्य का रहस्य, माना साहब रहस्य दो, गत जन्म में जीव दया का पालन खूब किया था और इस जीवन में माना साहब वर्षों से मेरे वहां चौके में काम करने वाला रसोईया मेरी मेंटालिटी, मेरे शरीर की व्यवस्था संभालता है और वो इतना माना साहब बढ़िया भोजन शरीर को लेकर के बनाता है और उनको भी क्रेडिट जाती है। और एक दिन माना साहब मैंने मेरे रसोईया को पूछा था, दोस्त आज 98 की उम्र में भी मेरा जीवन इतना बढ़िया से चला है और भगवान का, गुरु का, धर्म का तो उपकार है, मगर तेरा उपकार भी मेरे पे कम नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, कभी तुमने ड्राइवर और रसोईया को इतना कहा तेरा मेरे पे उपकार है, बोले तुम कभी? प्रशांत भाई बोले, भले तुम कुछ भी कहो, इनको बोनस दो, वो नहीं कहना चाहता, तुमने कहा तेरा मेरे पे बहुत उपकार है, क्यों? उपकार नहीं मानते हो तुम? और यही दीपचंद गांधी ने कहा, महाराज साहब मैंने रसोईया को कहा, दोस्त तेरा मेरे पे बहुत उपकार है। महाराज साहब इनकी आंख में आंसू थे और उसको मैंने कहा, दोस्त ये उपकार का ऋण तो मैं चुका नहीं सकता हूं, मगर एक बात तुझे करना चाहता हूं, तेरे मन का कुछ भी भाव है बोल दे, जो भी भाव, कोई चिंता किए बिना, डर किए बिना 100% तेरे हृदय के भाव को मैं सार्थक करके ही दूंगा। और माना साहब रसोईया मेरे कुटुंब का एक सभ्य था, हाथ जोड़ के इतना ही कहा, आप यदि मुझे कुछ बताना चाहते हो, मैं जो चाहता हूं आप मुझे वादा देते हो कि निश्चित, अरे चिंता मत कर, कोई ग्राउंड बनाने की जो, बोल दे सीधा तू क्या चाहता है। और माना साहब रसोईया ने बोल दिया, मेरे गांव में मेरे नाम की एक स्कूल बनाना चाहता हूं। माना साहब रसोईया ने यह नहीं कहा कि मुझे रुपया चाहिए, मगर उनके मन में भाव था कि मेरे गांव में मेरे नाम की स्कूल हो जाए, बस इतना मैं चाहता हूं। और माना साहब आज आप मेरे सामने बैठे, इसलिए मैं कहता हूं, माना साहब मैंने हिंदुस्तान में कई स्कूल का निर्माण किया,
मगर वो स्कूल बनी होगी माना से 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख तक। और रसोया के नाम से मैंने स्कूल बनाई, 1 करोड़ रुपया की स्कूल बनाई, 1 करोड़। और यही स्कूल बनाने के बाद माना साहब जिस दिन स्कूल तैयार हुई और वही रसोया के नाम के स्कूल का उद्घाटन हुआ था। और माना साहब वो प्रसंग आज मेरी आंखों के सामने दीपचंद गाड़ी बाजू में बैठा था और रसोया ने रिबिन काटी थी। ये मेरे परिवार का फर्ज है। वेरी गुड। स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार और चौथे नंबर में परिवार। जानना चाहता हूं आपके परिवार में कौन? ये 4 महीने के चातुर्मास के प्रवचन में तुम ये मत मानो सिर्फ भीड़ 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 को कोई प्रश्न नहीं है। आपका दिल हिल जाना चाहिए। एक और बात करना चाहता हूं, आज जल्दबाजी मत करना, प्लीज बैठना। सेक्स एजुकेशन के खिलाफ मेरी चैनल चल रही थी, तो चैनल में इंटरव्यू लेने के लिए आए थे आस्था चैनल वाले, और वो बहन का नाम था उमा मेनन। She was about 32, 33 और वो मिलने के लिए चैनल का इंटरव्यू लेने के लिए तैयार होगी, सब सेटिंग होगा। इनके पहले मेरे साथ बैठ करके थोड़ी बात चली, माना साहब ऐसा प्रश्न ये सब। और उसी टाइम प्रशांत भाई हमारे साथ एक कुत्ता रहा था। रास्ते में कोई एक कुत्ते को एक्सीडेंट हो गया, दूसरे कुत्ते को बचा लिया और मेरे साथ आ चुका था। वो कुत्ता कीचड़ में जाके आया और सीधा जो मैं बैठा था वो उमा मेनन बैठी थी, मेरे संत साधु बैठे थे। वो कुत्ता दौड़ क्या करके उमा मेनन के शरीर पे चढ़ गया, कीचड़ वाला पैर। 32 साल की लड़की चैनल को लेकर के इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, शालीन कपड़े, और कुत्ता ऐसे ही चढ़ गया। बहन ने कुछ बोला नहीं, मैंने बोला नीचे उतर। बहन ने बोला माना साहब रोको, कुछ बोलो मत उनको। मेरी आंखों के सामने जैसे देखा वो कुत्ता चढ़ गया, यहां चढ़ा, यहां चढ़ा, यहां चढ़ा, सर पे चढ़ा, पूरी उनके कपड़े कीचड़ से बिगाड़ दिए। और वह ऐसा प्यार कर रहा था। उमा बहन बस ऐसी बैठी थी, शी वॉज द क्रिश्चियन, और कुछ नहीं बोली। तब मैंने उमा बहन को कहा, उमा बहन ये कुत्ता आपके कपड़े को बिगाड़ दिया, आपके शरीर पे चढ़ गया, और नहीं न क्या क्या मालूम वो क्या कर रहा है, और आप बिल्कुल स्थिर प्रज्ञ जैसी बैठी हो। महाराज साहब आप साधु हो, मैं भी पॉसिबल है आपने क्या जीवन में अनुभव किया होगा, मगर ये कुत्ते का अनुभव है मेरा। महाराज साहब ये कुत्ता महाराज साहब मेरे कपड़ा नहीं बिगड़ता है, मुझे प्यार करने के लिए आया। महाराज साहब अपने को प्यार करने वाले कुत्ते के सामने महाराज साहब इनके कीचड़ के पैर को दिखूंगा, इनके प्यार को नहीं दिखूंगा क्या? महाराज साहब चढ़ने दो उनको, जो कुछ भी करना है करने दो। तब मैंने पूछा, बहन आपको पता कैसे चला कि कुत्ता आपको प्यार कर रहा है? अनैया बैठेरा बता भाइयों बहनों सांभड़ दो। जब मैंने उनको पूछा उमा मैंने आपको पता कैसे चला कुत्ता आपको प्यार कर रहा है? महाराज साहब मारा घरे में 1800 कुतरा पाळ्या છે, 1800 અને મારા સાહેબ આજ કૂતરાના પ્રેમની હિસાબે જિંદગી પર લગ્ન નહીં કરવાના પચકાણ કર્યા છે। क्या ताकत! और यही कुत्ते को लेकर के महाराज साहब ये कुत्ता मुझे प्यार करा, इसलिए पता मुझे ऐसा चला जैसे ही मेरे पास आया उनको लगा ये अपने वाली है। मेरे शरीर में महाराज साहब कुत्ते की वास आती है, और वही समझ के मेरे शरीर को वो पकड़ के बैठा है। महाराज साहब प्लीज उनको कुछ बोलो नहीं। और बोलते बोलते उनकी आंख में आंसू थे। 1800 कुत्ते लेकर के दिल्ली में एक 32 साल की लड़की बैठी थी। महाराज साहब मैंने गवर्नमेंट के साथ सौदा किया है, लश्कर में जितने भी घोड़े आएंगे घोड़े को महाराज साहब 20 साल 25 साल के बाद मार देते। हर घोड़े का कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया है, और मैंने गवर्नमेंट को बोल दिया जितने भी घोड़े आवे मुझे दे दो। महाराज साहब मेरे वहां घोड़े हैं, मेरे वहां महाराज साहब कुत्ते हैं, मेरे वहां बंदर है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैंने बोला उमा बहन आपने बंदर पाल के रखा है? तब उसने मोबाइल में मुझे दिखा दिया, उनके 2 कंधे पे और उनके सर पे बंदर बैठे थे। ये परिवार है आपके पास। सभी जीव करू शासन रसी भाव दया मनवा
मेरा चले तो सारे जगत के जीवों का कल्याण कर दूं, यह धर्मी बनने की चैलेंज। चलूं आगे। 4 क्षेत्र और 5वीं बात आपसे करना चाह रहा हूं। सच बोलो, वेयर यू आर। स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार और 4थे नंबर में सच बोलो। आप 4 में से करीबन टूटे हो तो कहां टूटे हो? टूटे हो तो, और सभी में आगे हो तो मैं पूछना नहीं चाहता हूं, टूटे हो तो कहां टूटे हो? क्या? हाँ, चलो आगे। आप अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना। और 5वें नंबर में है प्रक्षाल। जैसे ही पानी हम प्रक्षाल करते भगवान के सर से झुकता है, ऐसा प्रक्षाल अपनी आंखों से होते रहना चाहिए। हम भगवान की मूर्ति पे प्रक्षाल करते, वो प्रक्षाल की बात नहीं, बस धर्मी आत्मा वो होता है जिनकी आंख में से आंसू का प्रक्षाल होते ही रहता है। महान जिन शासन प्रभाव पंडित चंद्रशेखर को जिसने भी देखा सुना होगा, नजदीक देखे होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपने जो आंसू की पूंजी बनाए रखी थी शायद बहुत कम लोगों के पास होगी। हजारों की सभा में वो रोने में कोई शर्म नहीं रखते थे, तार वो रो रहे थे। कभी प्रवचन रुकाना पड़ता था, हम दोनों इकट्ठे होकर के बैठते थे, तब भी इनकी आंख में आंसू थे। रत्न समाज, ये जैन शासन को, ये युवा पीढ़ी को मैं कैसे बचा पाऊंगा समझ में नहीं पाता है। स्वीकार, लाखों करोड़पति बाप का बेटा चारित्र के मार्ग पे निकला, और यह स्वीकार की भूमिका के बाद सत्कार। जब प्रवचन आपने शुरू किया, मैं गवाऊं, इनके प्रवचन में मैं प्रवचन सुनने के लिए जाता नहीं था, इनकी इस भीड़ को देखने के लिए जाता था। आज के जमाने में एक साधु भगवान के वचन की डिलीवरी करता रहे, और ऐसी भीड़। युवाओं का प्रवचन जन्माष्टमी के दिन साबरमती में था, मैं उस्मानपुरा में था, और मैं आपके प्रवचन सुनने के लिए गया साबरमती। हाल में दाखिल हुए 10 लड़के मिले। मैं बोला कहां से आते? अहमदाबाद से। कब आए? माना साहब बस में। मिल गई बस साबरमती की। माना साहब बस कहां मिलनी थी? जो भी बस मिली वो बैठ गए। हर लड़के बस में थे, और बस जा रही थी। कंडक्टर को बोला, कंडक्टर है टिकट किसकी? उसको बोला साबरमती। ये बस अहमदाबाद जाती है, साबरमती ले जाना, कहीं अहमदाबाद नहीं जाएगी। माना साहब पूरी की पूरी बस कंडक्टर को मजबूर करके माना साहब साबरमती लेके आए। ये भीड़ और ये सत्कार करने का उनके मन में भाव, वीर सैनिक की स्थापना, वर्तमान संस्कार धाम की स्थापना, और ये परिवार आज लाखों करोड़ों रुपए का जो दान कर रहे, और हजारों लोगों को साता और समाधि में नहीं बने। क्रेडिट गोज टू ओनली चंद्रशेखर विजय महाराज। सत्कार की भूमिका और प्रतिकार की भूमिका, आंख में आंसू थे, उससे ज्यादा आंख में आग थी, आग। हिम्मत नहीं थी किसी लड़की की आपके सामने आकर के बैठ सके, कोई गलत कार्य के लिए आपको मजबूर कर सके, ऐसी किसी की ताकत नहीं थी। और यह क्षमता थी प्रतिकार की और परिवार की। तो मैं बात आपसे क्या करूं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास उनके परिवार के लिए। अपने समुदाय का साधु हो, पर समुदाय का हो, अपने वाला हो, अपना दुश्मन हो, अपने की प्रशंसा करने वाला हो या अपने को गाली देने वाला हो, कोई भेद नहीं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, तलवार देकर के दूसरे के सामने तुम वीणा बजाने के लिए तुम उनको मजबूर कर सकते हो, मगर वहां संगीत निकलता नहीं है, आवाज निकलती है। समझे मैं क्या कहना? तलवार लेकर के बैठो और उनको बोलो तू वीणा बजाता है कि नहीं, वो निश्चित तौर से वीणा बजाएगा, मगर वहां आवाज निकलेगा, संगीत नहीं निकलेगा। और प्रेम से बोलो दोस्त वीणा बजाता है कि नहीं, वहां आवाज नहीं निकलेगा मगर संगीत निकलेगा। चंद्रशेखर वो मुनि भगवंत थे कि जिसने तलवार का प्रयोग करीबन नहीं किया, और जो प्रयोग किया प्रेम का किया। उसके सामने जो भी बैठते थे वो वीणा बजाते थे, मजबूर नहीं थे, मर्दानगी के साथ वीणा बजा। बड़ौदा ने देखा होगा आपको, चंद्रशेखर के बहुत प्रेम श्री महाराज के बहुत नजदीक
और जिन शासन की आन बान और शान लेकर के बैठे थे, लास्ट मुझे मिले थे बोरीवली में रत्न सुंदर महाराज। एक काम करना, मैं बोला क्या? भगवान के पास जाकर के एक प्रार्थना निश्चित करना, एक प्रार्थना निश्चित करते रहना। भगवान चाहे असाधा कर्म का उदय आ जाए और शरीर में रोग आ जाए, भगवान भेजना, मगर अनंत शासन अनंत ऋण है तेरे शासन का, और वही ऋण मुक्त बनने के लिए भगवान आपकी कृपा से मुझे गला मिलाए। मैं वो कहना चाहता हूं, बोरीवली में नहीं, गोरे गांव में, कांदीवली में चंद्रशेखर मां मिला था, और आपने मुझे इतना रत्न। भगवान के सामने एक प्रार्थना निश्चित करना, भगवान शरीर का कोई भी हम डैमेज हो जाए मैं सहन कर लूंगा, मगर मेरी जुबान को खुली रखना। हजारों लोगों को धर्म के मार्ग पे जोड़ेगा वो चंद्रशेखर मां ने जिंदगी के अंत समय तक ये गला का प्रयोग करने का प्रयास किया। कई भाई बहन बैठे होंगे यहां जिनके जीवन की पवित्रता का फाउंडेशन ये चंद्रशेखर मां बन चुके होंगे। नाम चंद्रशेखर, छोटी उम्र में दीक्षा लेकर के क्या संघर्ष और स्ट्रगल के सामने आपको रखा था, इनका गवाह मैं भी हूं, और आपके मुंह से भी मैंने हजारों बार सुना है। और परमात्मा के शासन पर आपका प्रेम, तीन चीज में बताना चाहता हूं चंद्रशेखर मां के जीवन की। नंबर एक, जीवों के प्रति प्रेम आपका मिरेकल था, मिरेकल प्रेम। नंबर दो, पवित्रता में कोई चैलेंज करने की, दाग एक अंगुली करने की किसके बाप की ताकत नहीं थी। मैं आपको बताऊं, दीक्षा के बाद आपकी मां मिलने के लिए आ रही थी। मां जिनकी कोख से 9 महीना के बाद जन्म लिया था वो मां, और वो मां वंदन करने के लिए आ रही थी। चंद्रशेखर मां ऐसी बात करते थे मां के साथ, मां रो रही थी। प्रेम श्री महाराज के पास जाकर के शिकायत की, महाराज साहब मेरा खुद का बेटा, मान लिया साधु बन गया है, मान लिया कि साधु बन गया, मगर महाराज साहब आखिर तो 9 महीना मैंने गोद में रखा है। गुरुदेव बड़ी श्रद्धा के साथ आपके पास बैठती हूं कि मुझे कुछ शब्द सुनने को मिले धर्म के, और मेरे खुद का बेटा महाराज बन चुका है, महाराज साहब मेरे सामने देखता नहीं। चंद्रशेखर मां को प्रेम सिंह ने बुलाया, चंद्रशेखर किसी भी लड़की के सामने नहीं देखना तो मत देखना, मगर आखिर तेरी मां है, मां के साथ तो देख के बात कर। ये प्रतिकार की भूमिका थी। क्या पवित्रता को लेकर के वो मुनि भगवान बैठे होंगे। और एक बात, मुझे और इन सब साधु को स्वाध्याय करने का नियम देना पड़ता है। संयम जीवन में आयो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, ये बोलना पड़ता है। प्रशांत भाई, प्रेम श्री महाराज ने चंद्रशेखर मां को इससे ज्यादा स्वाध्याय न करने का नियम दिया था। हाथ में पेन। मैंने आपको पूछा था कि चंद्रशेखर मां ये हाइट पे पहुंचने के ये राज क्या है, आपका मार्ग क्या था, और यह बता दिया रत्न सिंह, मेरा मार्ग मैं लिखते रहता था, और शाम को अपने आप से पेन नीचे गिर न जाए तब तक मैं लिखते रहता था। अपने आप से हाथ की अंगुली कमजोर हो जाए, पेन पकड़ ना पावे, बस उसी टाइम स्वाध्याय को विराम, बाकी स्वाध्याय करते रहना। अपनी मां के सामने देखने का पचकान देने वाले शायद मेरे समुदाय में एक होंगे, वो चंद्रशेखर महाराज, और स्वाध्याय नहीं करने का नियम देने वाले भी कोई महाराज साहब होंगे, वो चंद्रशेखर महाराज। पवित्रता, प्रेम, प्रसन्नता, परिणति और पुण्य, 5 चीज आपके पास जो थी, प्रेम हाइट पे, प्रसन्नता टॉप पे, पवित्रता क्लाइमेक्स पर, हजारों की सभा इकट्ठे करने का पुण्य छोड़ दो, और परिणति की निर्मलता, ये 5 चीज आपके पास। कितने दिन हुए, कितने साल हुए शांत हुए? 5 साल। आज के दिन शायद अहमदाबाद के इतिहास में हम सबने तो बहुत गवाया, जिन शासन ने एक भी विरल विशिष्ट विशुद्ध व्यक्ति को गवाया, मगर आपकी जो स्मशान यात्रा लोगों ने जो देखी है उसको मालूम होगा कि क्या चंद्रशेखर मां ने लोकप्रियता पाई होगी। मैं तो इनके सामने
बहुत छोटा हूं, मगर आपके साथ बहुत घंटे बैठने का मौका मुझे मिला था। शासन की रक्षा और प्रभावना कैसे की जाए, उनका टॉप क्लास का गाइडेंस आपकी ओर से मुझे मिलते रहता था। ऐसे पवित्र पुरुष, यहां बैठने वालों को 3 बात करके मैं प्रवचन को विराम देता हूं। 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक, ऐसे लोग अच्छे इतिहास को पढ़ते भी नहीं है। नंबर 1, अच्छे इतिहास पढ़ते भी नहीं, जाने दो, कोई हो गया होगा चंद्रसेना, अपने को क्या लेना देना, पढ़ते नहीं। नंबर 2, इतिहास पढ़ते मगर याद रखते नहीं। नंबर 2, याद नहीं रखते। मान लिया कि चंद्रमा इससे थे, ठीक है, यहां प्रवचन में जाने के बाद कोई पूछेगा याद, एक चंद्रशेखर का नाम गुरुदेव लेते थे, अरे ऐसा था, याद रखने का प्रयास नहीं। नंबर 1, इतिहास पढ़ते नहीं। नंबर 2, इतिहास पढ़ते मगर याद रखते नहीं। नंबर 3, इतिहास पढ़ती भी है और याद भी तो रखते हैं। घर पे जाकर के बोलते, 4 साल के बाद भी बोलेंगे कि वो दिन आया था कि गुरुदेव ने वो प्रवचन मंडप में चंद्रशेखर गुणानुवाद किया था, क्या कमाल के मुनि भगवान थे। नंबर 3, इतिहास पढ़ते भी है और याद भी रखते। और नंबर 4, इतिहास पढ़ते भी है, याद भी रखते और इतिहास का खुद सर्जन करते हैं। हम चौथे नंबर की कैटेगरी में जाना चाहते। याद नहीं रखने वाले में हम नहीं रहेंगे, याद रख के भूल जाने वाले में नहीं रहेंगे, पढ़ने के बाद याद रखने वाले में भी नहीं होंगे, मगर इतिहास का सर्जन करने का हम भी तो थोड़ा प्रयास करेंगे। और वो प्रयास यदि अपने जीवन में हुआ तो निश्चित तौर से इस महापुरुष को यह किंचित भी श्रद्धांजलि देने का सद्भाग्य मुझे और आपको मिलेगा।